नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों, सभी का टारगेट विद पार्थ में स्वागत है। इस वीडियो में आपको यूपी की जनगणना से संबंधित जितने भी पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर हल करके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और आप सभी को पता है कि समीक्षा अधिकारी या फिर यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा, इन सभी में जनगणना के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस ज़्यादातर रिपीटेड फॉर्मेट में ही होते हैं। थोड़ा बहुत फेरबदल होता है, इस फेरबदल के साथ वो ज़्यादातर रिपीटेड ही होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप हल करने में ये वीडियो देखकर समर्थ हो जाएंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले यूपी की जनगणना पर एक हवा वीडियो बनाया है, हवा दूर। मतलब कुछ लोगों के लिए जो जनगणना है वो हवा है, तो हवा दूर वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसको अगर देख लेंगे तो इसको समझने में आपको आसानी रहेगी। तो पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही और अवरोही आप लोग जान ही रहे हैं। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम और आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो एक बात यहाँ पर, एक कीवर्ड है नगर। तो यहाँ पर नगरों की बात हो रही है। जैसे जिला दिया गया गाजियाबाद, तो केवल और केवल गाजियाबाद की यहाँ पर जनसंख्या को आधार बनाकर हमें अवरोही क्रम सेट करना है, ना कि गाजियाबाद जिले की पूरी जनसंख्या, जिसमें तहसील और गांव सभी की जनसंख्या जो है शामिल होती है। अक्सर इस पॉइंट पे आके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाजियाबाद, कानपुर, आगरा और लखनऊ, इन चार को हमें सेट करना है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो कानपुर की है, फिर लखनऊ की है, फिर गाजियाबाद की है और फिर आगरा की है। इसको हम लोग आगे ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो आपको पिछली क्लास में भी बताया है, इलाहाबाद, ALB, इसके बाद गाजियाबाद और फिर मुरादाबाद। तो इस तरह से इसमें हमको इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, जो अब बदल दिया गया है, प्रयागराज सही उत्तर मिल जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक भी है, अमगल अपान मचिसरा। अमगल का मतलब इलाहाबाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, दूसरे स्थान पर मुरादाबाद। गा का मतलब गाजियाबाद तीसरे स्थान पे है। आ का मतलब आजमगढ़, AJG आजमगढ़, और एल का मतलब लखनऊ। तो इस तरह से ये कुछ सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, इनका क्रम आपको याद रखना है। आजमगढ़, माफ़ कीजिएगा, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। मचिसरा का मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। माँ का मतलब महोबा। ची का मतलब है चित्रकूट और श्रा का मतलब है श्रावस्ती। श्रावस्ती की जनसंख्या सबसे कम है। श्रावस्ती में दोस्तों साक्षरता भी सबसे कम है। तो ये अमगल अपान मचिसरा याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो आप लोग ये भली भांति जान ही रहे होंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है और तीसरा स्थान जो है वो बिहार का है और चौथा स्थान पश्चिम बंगाल का है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है, आप सभी जानते होंगे। पहले स्थान पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर है महाराष्ट्र और फिर है हमारा यूपी। कलर चेंज करते हुए समझते हैं। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर भी आप याद रखिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? देखिए यहाँ पर शहरों की बात हो रही है। मिलियन शहर, आपको कल की क्लास में बताया था यूपी में कुल मिलियन शहरों की संख्या कितनी है? 7। उन सातों को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में मिलियन शहरों की, मिलियन मतलब जिनकी आबादी जो है वो 10 लाख से अधिक है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 10 लाख, तो 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या भारत में कितनी है? तो 53। और यूपी में कितनी है? 7। इन सातों को हमें याद कर लेना है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा मिलियन शहर नहीं है? आगरा भी है, मेरठ भी है, प्रयागराज भी है, मुरादाबाद नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। कुल 7 हैं, सातों को एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे। थोड़ा हास्यास्पद ट्रिक है, केवल और केवल ट्रिक के आधार पर इसको लीजिएगा। कल गाजियाबाद आबा मेरे राजा, का मतलब है कानपुर, ला का मतलब है लखनऊ और गाजियाबाद अपने आप में गाजियाबाद है। आ का मतलब है आगरा और बा का मतलब है वाराणसी, में का मतलब है मेरठ और राज का मतलब है प्रयागराज। इस तरह से याद रखिएगा। आपको जब क्रम सेट करने के लिए दिया जाएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। कल गाजियाबाद आबा मेरे राजा। उत्तर प्रदेश के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है। उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है, नहीं घट रहा है। उत्तर प्रदेश में असिंचित क्षेत्र, शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग 28% है और पिछले दशक में उत्तर प्रदेश में साक्षरता में पूरे देश की तुलना से अधिक
तेज़ी से वृद्धि हुई है, पूरे देश की तुलना में अधिक तेज़ी से वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश और संपूर्ण देश की प्रति व्यक्ति आय में विद्यमान अंतर घट रहा है। एकदम दोस्तों अंतर भी घट रहा है, लेकिन यहाँ पर जो डी वाला फैक्ट है वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता में पूरे देश की तुलना में अधिक तेज़ी से वृद्धि हुई है। साक्षरता दर में वृद्धि की बात की गई है, कितने राज्यों में जो है कितनी तेज़ी से वृद्धि हुई। तो साक्षरता में आपको बताया था कि साक्षरता के मामले में यूपी का देश में 29वां स्थान है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर पूरे देश की तुलना में अधिक तेज़ी से वृद्धि नहीं मानी जाएगी। यदि पूरे देश की तुलना में अधिक वृद्धि हुई होती तो इसका स्थान 29 ना होकर पहला होता, लेकिन है चौथा स्थान 29वां, याद रखिएगा। और लिंगानुपात के मामले में यूपी का स्थान 26वां है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है यही गलत है, बाकी सारे कथन ठीक हैं। और साक्षरता वृद्धि दर आपको याद कर लेनी है 11.3%। भारत में किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियां हैं। अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का अनुसूचित जातियां कितनी हैं? तो 20.7%, याद रखिएगा। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है? बढ़ती साक्षरता दर, एकदम नहीं होगा। आदमी जितना पढ़ेगा लिखेगा साक्षर होगा उतनी ही जनसंख्या कम करेगा। स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, सुधरती कृषि, तेजी से शहरीकरण। तो दोस्तों इनमें सर्वाधिक सही कारण जो है वो जनसंख्या वृद्धि का वो है स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। बीमारियों का इलाज अच्छे से हो रहा है तो लोग कम मर रहे हैं, और हो क्या रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? यहाँ पर अल्प समुदाय से संबंध दोस्तों मुस्लिम आबादी से है, याद रखिएगा। तो आप सभी जान रहे होंगे इसमें से कौन सा सही होगा, बिजनौर, मुरादाबाद, लखनऊ या रामपुर? तो रामपुर जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। यहीं से जो आजम खां हैं, जो कि शायद जेल में हैं वर्तमान में, वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। तो स्वाभाविक सी बात है यहीं पर मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या अधिक होगी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि हिंदुओं की बात करें तो सर्वाधिक हिंदुओं की संख्या गाजियाबाद में है, और यदि परसेंटेज के आधार पर हिंदुओं की जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ है? चित्रकूट। ये सब आपको पिछली क्लास में बताया है। अगला क्वेश्चन 2006 का है, तो इसको जो है केवल और केवल जानकारी के लिए हम लोग तैयार किए ले रहे हैं, क्योंकि इसका जो आधार है वो 2001 की जनगणना है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,41,000 किलोमीटर स्क्वायर है। नहीं दोस्तों, एकदम सही है दोस्तों, 2,41,000 किलोमीटर स्क्वायर है। सेक्स या फिर लिंग के अनुपात में यूपी की 2001 की जनगणना के अनुसार 933 था। जो भी रहा हो, लेकिन वर्तमान में यूपी का जो लिंगानुपात है वो 912 है। यदि शिशु लिंगानुपात की बात करें तो इस एक को 0 कर दीजिएगा, बाकी सब सेम है। यूपी में शिशु लिंगानुपात जो है वो 902 है। उत्तर प्रदेश में 17 राजस्व मंडल हैं। जी नहीं, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 18 राजस्व मंडल हैं उत्तर और 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 2001 जनगणना के अनुसार इतना था, ये हमको नहीं याद करना है। उत्तर प्रदेश में आपको साक्षरता प्रतिशत बताया था 57 फीमेल, 57 में 10 जोड़िएगा तो पूरे यूपी का निकल आएगा 67, और 67 में जब 10 जोड़िएगा तो 77 जो है वो मेल की साक्षरता निकल के आ जाएगी। यहाँ पर पॉइंट को मैंने छोड़ दिया है, आपको याद रखने में आसानी हो तो इसीलिए पॉइंट को छोड़ा गया है। तो 67% वर्तमान में यूपी की साक्षरता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात न्यूनतम है। न्यूनतम लिंग अनुपात है दोस्तों, कारण इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। तो इसका लिंगानुपात से सीधा सीधा संबंध नहीं। जैसे कथन पूछा जाए उसके बाद कारण पढ़ने से पहले क्योंकि लगाया करिए, क्योंकि इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। केवल एकमात्र यही कारण नहीं है, और भी कई कारण हैं। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप लोग देख रहे होंगे कि हरित क्रांति वाला क्षेत्र था, जो कि हरित क्रांति से ज़्यादा फायदा उठाया। और हरित क्रांति दोस्तों उन क्षेत्रों में होती है जहाँ कृषि जो है अच्छी स्थिति में है। हरित क्रांति उन्हीं क्षेत्रों में ही है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इधर इंदिरा गांधी नहर थी, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो क्या हुआ, यहाँ पर कृषि का महत्व ज़्यादा था, खेतों मतलब जोतों के आकार ज़्यादा थे। और हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ सत्ता और प्राधिकार का हस्तांतरण पिता से पुत्र में होता है, ना कि पुत्री में। मतलब संपत्ति जो है पुत्र के नाम आती है, ना कि पुत्रियों के। तो ऐसे में दोस्तों पुत्र की कामना ज़्यादा बढ़ी, और फलस्वरूप क्या हुआ कि जो कन्याएं थीं उनकी भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिला। इस वजह से लिंगानुपात न्यूनतम हो गया। तो केवल और केवल आर्थिक विकास कारण नहीं है, और भी कई कारण हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये व्याख्या सही नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये हरित क्रांति वाला लॉजिक अच्छा लगा होगा 2011 की जनगणना के अनुसार। और दूसरा कारण नगरीकरण भी है, जैसे अभी ऊपर दिया था। क्यों दोस्तों? आपको पहले ही बताया था कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र के जिले हैं जो संसाधनों की दृष्टि से कमजोर हैं, उद्योग धंधों का विकास भी कम हुआ है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा की ओर जा रहे हैं, गाजियाबाद की ओर जा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पुत्र कामना उनकी मजबूत होगी। तो लड़कियों की मतलब जो भ्रूण हत्या है वो बढ़ेगी, क्योंकि पुत्र पैदा होगा तो वो ज़्यादा काम करेगा।
तो ये भी एक कारण रहा है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? आपको पहले ही ट्रिक बता चुका हूँ, अमगल अपान मचीसरा। तो ए का मतलब है इलाहाबाद, एम का मतलब है मुरादाबाद, जी का मतलब गाजियाबाद और ए का मतलब है आजमगढ़, एल का मतलब है लखनऊ। तो इन सब में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो किसकी है? आज इलाहाबाद की है। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर नगर दिया रहता तो अब ये उत्तर ठीक नहीं होता, याद रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या आपको पहले ही बता चुका हूँ, महोबा, चित्रकूट और श्रावस्ती की है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस में जनसंख्या सबसे कम थी? तो महोबा की जनसंख्या सबसे कम थी। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, संत कबीर नगर, गाजियाबाद या कानपुर। तो गाजियाबाद जो है वो सबसे घना बसा जिला है। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इधर जो है जो दक्षिणी जिले हैं यूपी के, खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र वाले, तो वहाँ से जनसंख्या का पलायन जो गाजियाबाद है, मुरादाबाद है, जो इंडस्ट्रियल जिले हैं, इनकी ओर ज़्यादा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। तो इस तरह से गाजियाबाद में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। ऐसे ही दोस्तों बनारस दूसरे स्थान पे है। बनारस में आप सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ का काशी विश्वनाथ धाम है। तो आप देखते भी होंगे वहाँ भीड़ बहुत कचाकच रहती है, तो उसको क्या कहेंगे कि घना बसा जिला है। अब तो खैर कॉरिडोर बन गया तो बहुत आसानी हो गई। तो सही आंसर जो है वो विकल्प बी हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर हैं। देखिए यहाँ पर नगर कहा गया है, नगर कहा गया है, ना कि जिले कहा गया है। अगर जिला कहा जाता तो आंसर जो है शुरुआत जो है वो इलाहाबाद से होती, लेकिन यहाँ पर नगर की बात कही गई है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 5 नगर जो हैं वो कौन से हो जाएंगे? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और मेरठ। ठीक है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, ट्रिक पहले ही बता चुका हूँ। फिर है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, बताया था कल, गाजियाबाद आबा मेरे राजा। ठीक है, का मतलब है कानपुर, ला का मतलब है लखनऊ और गाजियाबाद अपने आप में गाजियाबाद है। फिर आ का मतलब है आगरा, बा का मतलब है वाराणसी और मेरे का मतलब है मेरठ और राजा का मतलब है प्रयागराज। तो इस तरह से सही ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। गत 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। दोस्तों आपको पहले ही बताया था 1991 से 2001 के बीच में यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि भी हुई है, लिंगानुपात में भी सर्वाधिक वृद्धि हुई है। पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो अच्छे से समझ रहे होंगे, कारण बताया था, लिंगानुपात में भी सर्वाधिक वृद्धि हुई है। इसके बाद दशकीय वृद्धि दर भी सर्वाधिक रही है इसी दशक के दौरान। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1997 में पूछा गया था, तो उस समय के अनुसार ऑप्शन इसका डी था, लेकिन वर्तमान में 1991 से 2001 के दशक में ये उपलब्धि हासिल हुई है। अगला, जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये छोड़ देंगे, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2011 की जनगणना के आधार पर यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वो गाजियाबाद का है, दूसरे स्थान पर वाराणसी है और तीसरे स्थान पर लखनऊ है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर, सोनभद्र, जो 2 लटके हुए हैं यूपी के मैप में, जो 2 लटके हुए जिले हैं उन्हीं में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ से लोग उत्तर की ओर और पश्चिम की ओर, पश्चिमी या फिर उत्तरी और पश्चिमी यूपी की ओर जो है पलायन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या है? तो आपको पहले ही बताया था कि भारतीय समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज है। यहाँ पर फीमेल्स को समाज में नीचे रखा जाता है और मेल को जो है सबसे ऊपर रखा जाता है, बीच में न्यूट्रल को हम लोग मान के चलते हैं। तो सबसे कम वाली जनसंख्या, जो सबसे कम साक्षरता दर है वो महिलाओं की है, 57 याद कर लेते हैं। 57 में 10 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा और 67 में 10 जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा। तो 77 साक्षरता दर किसकी है? मेल की है, और 57 फीमेल्स की है और 67 जो है वो ऑल ओवर यूपी की है, याद रखिएगा। ये पॉइंट वाले आप ध्यान में रखिएगा, 67.7, पुरुष की 77.3 और महिलाओं की 57.2। लेकिन आपको याद रहे इसलिए वो ट्रिक मैंने बताया था। आप लोगों को पॉइंट याद करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही भाग्य खराब होगा तब पॉइंट में आपको भ्रमित किया जाएगा, नहीं तो नहीं। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 10 की वृद्धि 2001 से 11 के बीच कितनी रही है? तो दोस्तों इनमें से एक भी सही नहीं है, न 16 है, न 13.45 है, न ही 15.1 है। कितनी है दोस्तों? 20.2। माफ कीजिएगा, यहाँ पर साक्षरता दर की वृद्धि की बात कही गई जो कि 11.34 है। मैंने दशकीय वृद्धि दर की बात कही गई, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर बता दी, लेकिन यहाँ पर साक्षरता की बात हो रही है, तो इसमें से कोई भी सही नहीं होगा। यूपी की दशकीय साक्षरता वृद्धि दर जो है वो 11.3% है। निम्नलिखित में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो श्रावस्ती में साक्षरता दर सबसे कम है। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है दोस्तों गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के लिए घर से निकल गए थे, तो उन्हीं को सर्वाधिक
साक्षरता प्राप्त हुई है, तो गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पे है। श्रावस्ती में साक्षरता सबसे कम है, उसके बाद बहराइच, फिर बलरामपुर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में अंकित करना है। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, अमगल अपान मचिसरा, अमगल अपान मचिसरा। याद रखिएगा, यहाँ पर नगर की बात नहीं हो रही है। नगर की बात होती तो वो ट्रिक लागू हो जाता, कल गाजियाबाद आबा मेरे राजा। लेकिन यहाँ पर अमगल अपान मचिसरा वाला ट्रिक लग जाएगा। ए का मतलब इलाहाबाद, मा का मतलब मुरादाबाद, जी का मतलब गाजियाबाद। तो देखिए चौथा वाला पहले आ जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद, मा का मतलब मुरादाबाद है नहीं, जी का मतलब गाजियाबाद भी नहीं है यहाँ पर, और ए का मतलब आगरा है, तो 4 के बाद 2 आ जाएगा, और एल का मतलब लखनऊ है नहीं। तो बस इतने ही याद रखने हैं। तो जहाँ पर 4 और 2 पहले मिले वही आंसर सही हो जाएगा, 4 और 1। इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद कानपुर, लेकिन है तो मुरादाबाद। खैर इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के विकल्प में दिए गए जिलों की जनसंख्या निम्न है। कानपुर नगर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद। इसको स्टार मारिए, इसमें कन्फ्यूजन है। मुझे लगता है कि आयोग की ओर से ही क्वेश्चन गलत कर दिया गया है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, 912। यदि शिशु लिंगानुपात की बात करें तो इस एक को 0 कर देना, तो 902 है शिशु लिंगानुपात। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, और पूरे भारत का शिशु लिंगानुपात 943 है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम, घटता क्रम हमको बताना है। तो गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पे है, कानपुर नगर दूसरे स्थान पे है, औरैया तीसरे स्थान पे है, और इटावा चौथे स्थान पे है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता, उसमें भी महिला साक्षरता जो है वो कानपुर नगर की है, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर लखनऊ का स्थान है, ये भी याद रखिएगा। लखनऊ में महिला साक्षरता 71 पॉइंट समथिंग है। लखनऊ की महिला साक्षरता पूछ ली जाती है। ऑल ओवर साक्षरता लखनऊ की 77 पॉइंट समथिंग है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है? लिंगानुपात की बात कही गई है, तो पुरुष और महिला अनुपात जो है वो 912 है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों आजमगढ़ में है, दूसरे स्थान पर देवरिया है, तीसरे स्थान पर सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में, दूसरे स्थान पर आजमगढ़, तीसरे स्थान पर देवरिया, और चौथे स्थान पर प्रतापगढ़ है। कैसे याद रखना है? जौनगढ़, देवगढ़। जौन का मतलब जौनपुर, गढ़ का मतलब आजमगढ़, और देव का मतलब है देवरिया, और गढ़ का मतलब है प्रतापगढ़, ठीक है। और ये जो 2 गढ़ आ गए हैं, इनमें पहले कौन सा रखना है, प्रतापगढ़ की आजमगढ़? तो आजमगढ़ में ए है तो ए पहले आ जाएगा, और पी वाला प्रतापगढ़ बाद में चला जाएगा। तो इस तरह से ये क्रम भी आप लोग जौनगढ़, देवगढ़ नाम से याद कर लीजिएगा। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया और प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के निम्न 4 जनपदों को 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने का एक टास्क दिया गया है। याद रखिएगा, ये 2001 की जनगणना के आधार पर व्यवस्थित करना है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। वर्तमान 2011 की जनगणना के आधार पर हम लोग इनको जब सेट करेंगे तो सोनभद्र में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ हैं, आपको पहले ही बता चुका हूँ। दूसरे स्थान पर यूपी का ही जो सबसे पूर्वी जिला है बलिया, तीसरे स्थान पर देवरिया, चौथे स्थान पर कुशीनगर, और फिर ललितपुर। तो सोनभद्र आप लोग भली भांति जान रहे हैं, सोनभद्र में सर्वाधिक एसटीज हैं, चाहे परसेंटेज की बात हो चाहे जनसंख्या की बात हो। दूसरे स्थान पर बलिया, ये भी पूर्व का ही जिला है, सबसे पूर्वी जिला है। बलिया में या है, और ऐसे ही देवरिया में भी या है। तो इस तरह से या वाले दोनों पास पास रखिएगा। सोनभद्र आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। गाजियाबाद, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर। अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम हमको बताना है। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यूपी में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, याद रखिएगा। और दूसरा स्थान है कानपुर का, कानपुर नगर। तीसरा स्थान है औरैया, चौथा है इटावा। लेकिन यहाँ पर देखिए सब में गाजियाबाद दिया गया है, तो ये क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया है। तो इस तरह से इस पर स्टार मार दिया गया है। उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, तो गाजियाबाद, प्रयागराज, औरैया या इटावा। आपको पहले ही बता चुका हूँ, औरैया जो है इनमें सही आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद या कानपुर नगर, या फिर लखनऊ? तो गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षर जिला है। दूसरे स्थान पर कानपुर नगर है, तीसरे स्थान पर औरैया है, और चौथे स्थान पर इटावा है। फिर है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में सर्वाधिक है? आजमगढ़, प्रयागराज, गाजियाबाद या लखनऊ? कौन सा साक्षरता दर में सर्वाधिक है? देखिए ऊपर के 4 हम लोगों ने याद किए, चारों में कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है मुझे लगता है लखनऊ होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों सभी के गलत होते हैं, क्योंकि आदमी कहाँ तक याद करेगा।
4 जिले याद करना मुश्किल है, ये उससे भी आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो मैं गलत साबित हुआ, गाजियाबाद यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गाजियाबाद चौथे स्थान पे, देखिए 5वें स्थान पे है गाजियाबाद। कानपुर, औरैया, इटावा, नहीं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा और फिर है गाजियाबाद। तो 5वें स्थान पर है गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर या लखनऊ? तो गौतम बुद्ध नगर। फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2001 की जनगणना के आधार पर पूछा गया है, लेकिन हम इसका पैटर्न ही देखेंगे। पहला कथन है, जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता प्रतिशत यूपी का इतना है। हमको याद नहीं रखना है, हमको वर्तमान वाला याद रखना है। यूपी का साक्षरता प्रतिशत जो है वो 67 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, पहला कथन क्लियर हो गया। आबादी का घनत्व 960 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जी नहीं, 829 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। याद रखिएगा, किलोमीटर स्क्वायर है। तो दूसरा भी हमने सही कर लिया अपने हिसाब से। सर्वाधिक आबादी वाला जनपद कानपुर ना होकर वर्तमान में प्रयागराज है या फिर इलाहाबाद है। जनपद सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है, तो यह कथन भी ठीक है। सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है। यदि ये जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक एससी जो है वो सीतापुर में, यदि परसेंटेज पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक एससी जो है वो कौशाम्बी में है। याद रखिएगा, कौशाम्बी, कौशाम्बी। तो इस क्वेश्चन की व्याख्या हम लोग नहीं देखते हैं, ऊपर मैंने आपको बता ही दी है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि हुई है कितनी? याद नहीं रखना है, हमको वर्तमान याद रखनी है। 2001 से 11 के बीच जो यूपी में साक्षरता में वृद्धि हुई है वो 11.3% हुई है। याद रखिएगा। और इस वृद्धि के साथ यूपी साक्षरता के मामले में देश के राज्यों में 29वां स्थान रखता है। याद रखना है, जो कि ऊपर भी आपको बताया है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 1 से 11 के बीच कितनी वृद्धि हुई? तो आपको ऊपर ही बता दिया, 11.45%, लेकिन है कितनी? 11.34%। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो सबसे कम साक्षरता महिला की हो चाहे पुरुष की हो, सबसे कम महिला साक्षरता जो है वो श्रावस्ती में है। दूसरे स्थान पे दोस्तों बहराइच है, और तीसरा स्थान मुझे भी नहीं पता है। हम लोग सीधे व्याख्या में चलते हैं, मुझे लगता है कि बलिया होना चाहिए। देखिए फिर से गलत सिद्ध हो गया, रामपुर। अच्छा, वर्तमान में आप लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर देखा होगा, सबसे कम यदि साक्षरता देखी जाए तो मुस्लिम धर्म में है। तो मुस्लिम धर्म में खासकर वहाँ लड़के ही कम पढ़ाए जा रहे हैं। लोग अशिक्षा के कारण जो है अपने बच्चों को बचपन से ही किसी काम में लगा देते हैं। तो जब बच्चे मतलब लड़के ही अशिक्षित हैं, कोई लोग इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लॉजिक बता रहा हूँ, जब बच्चे ही अशिक्षित हैं तो बच्चियों का हाल क्या होगा? रामपुर दोस्तों आपको ऊपर ही पढ़ा चुका हूँ, ये सर्वाधिक अल्पसंख्यक आबादी वाला जिला है रामपुर। तो यहाँ पर क्या होगा? महिलाओं की साक्षरता भी दिए गए विकल्पों में सबसे कम होगी। ऐसे क्वेश्चन लॉजिक के आधार पर किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई? आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैनपुर नहीं है, बहराइच नहीं है, बदायूं भी नहीं है, श्रावस्ती है। बहराइच दूसरे स्थान पे है। ये देखिए, श्रावस्ती सबसे कम, उसके बाद बहराइच, तीसरे स्थान पर बलरामपुर। सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर GBN, फिर कानपुर, फिर औरैया, औरैया और फिर इटावा। याद रखिएगा। 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो हमको वो याद नहीं करना है, क्योंकि ये 2011 की बात कही गई है। वर्तमान संदर्भ की बात करें तो आजमगढ़ नहीं है, देवरिया भी नहीं है, जौनपुर है, प्रतापगढ़ नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है सही आंसर वर्तमान संदर्भ में होगा। याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन उत्तर प्रदेश की सन 2001 जनगणना के अनुसार सही नहीं है? तो 2001 वाला है, लेकिन हम लोग इसको देखते हुए चलेंगे। यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, एकदम सही है। इसकी जनसंख्या का घनत्व 689 प्रति वर्ग किलोमीटर है, गलत है दोस्तों। वर्तमान में 829 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका लिंगानुपात दोस्तों कितना है? 912 है, ठीक है। और शिशु लिंगानुपात 902 है। इसकी कुल जनसंख्या का भाग 0 से 6%, 0 से 6 आयु वर्ग में आता है। तो यह कथन भी वर्तमान संदर्भ में गलत है। तो हम लोगों ने इसको सही से समझ भी लिया है। आगे हम लोग इसको छोड़ते हुए बढ़ते हैं। वर्ष 2013 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर 2011 को आधार बना के हम लोग हल करेंगे। उत्तर प्रदेश में जन्म दर भारत की जन्म दर से कम थी, ठीक है, 1000 जनसंख्या पर। फिर है, उत्तर प्रदेश में जन्म दर भारत की जन्म दर से अधिक थी, जी नहीं। उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से अधिक थी, ये भी ठीक नहीं है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जन्म दर 30 से कम थी, ये भी ठीक नहीं है। तो सही आंसर जो है वो ए ही होगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो जन्म दर है वो 27 है, जबकि पूरे भारत का जन्म दर 21 है।
जन्म दर यहाँ पर दोस्तों 1 मिनट इन्होंने क्या किया है, अच्छा प्रति 1000 पर पूछी गई है, ठीक है 2.7 मतलब 27 और 21 हो जाएगा। यही यदि प्रतिशत के आधार पर पूछ लिया जाता तो 2.7 और 2.1 हो जाता। नई जो जनसंख्या नीति जारी हुई है उसमें इस 2.7 को 2030 तक घटाकर 1.7 करने का लक्ष्य रखा गया है। ये सब आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। आगरा जनपद में? जी नहीं। प्रयागराज में? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया है। लेकिन हम अभी के संदर्भ में देखेंगे तो प्रयागराज जनपद में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। रुकिए यहाँ पर जनघनत्व की बात हो गई है। सांद्रण का मतलब जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व आपको पता ही है, गाजियाबाद में सर्वाधिक है, फिर बनारस में है और उसके बाद लखनऊ में है। लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक यदि सांद्रण की बात करें तो वो हो जाएगा आज कानपुर नगर। कानपुर की दिए गए विकल्पों में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। देखिए गाजियाबाद पहले स्थान पर, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर भदोही, सबसे कम ललितपुर, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर। आपको लखनऊ वाला याद रखना है 1816। ये संख्या भी याद रखनी है। जैसे हमको साक्षरता याद है ना, 77% साक्षरता है, उसमें महिलाओं की भी याद रखनी है, 71% है। वैसे ही इसका हमको जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व भी याद रखना है। कितना है? 1816। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। लिंगानुपात सबसे कम रहा है कब? 1961 से 71 के बीच, 1971 से 81 के बीच, या फिर 1981 से 81 में, या फिर 1991 से 2001 में। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में सबसे कम लिंगानुपात जो है वो 1961 से 71 के बीच रहा है। और जो 2011 की जनगणना है उसके आधार पर लिंगानुपात 912 है, जो कि 2001 के मुकाबले में 14 बढ़ा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम किसमें थी? 61 से 71 में? नहीं। 71 से 81 में? नहीं। 81 से 91 में? नहीं। 91 से 2001 में। तो 1991 से 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर भी सर्वाधिक रही है यूपी की, जनसंख्या वृद्धि भी सर्वाधिक रही है कहा जाए वार्षिक आधार पे तो, और इसके साथ ही साक्षरता दर भी सर्वाधिक रही है। इसको मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे लॉजिक के साथ आपको समझाया है। तो ऑप्शन जो है डी सही आंसर हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर किस वर्ष रही? तो 1961 से 71 के बीच? जी नहीं। 71 से 81 के बीच? जी नहीं। 81 से 91 के बीच? जी नहीं। 91 से 2001 के बीच। आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1991 का दौर जो था वो एलपीजी का दौर था, जहां पर जनसंख्या का तेजी से पलायन शहरों की ओर हो रहा था। तो इससे न केवल इस दशक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बढ़ा, बल्कि लोगों को पढ़ाई की अहमियत भी पता लगी, क्योंकि कंपनियों में अनपढ़ लोगों को कम भर्ती किया जाता था। तो साक्षरता दर भी सर्वाधिक बढ़ी और नगरीय जनसंख्या भी उच्चतम हुई, नगरीकरण, क्योंकि लोग नगरों की ओर बढ़ रहे थे। तो इस तरह से विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का कितना है? तो 47.5 आपको मोटा माटी बताया था, लेकिन यहाँ पर जो सबसे करीबी आंसर हमको मिलेगा वो 50 नहीं होगा, 51 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा, 48% होगा। 47.7 है, लेकिन मैंने आपको पिछली क्लास में 45 बताया है, 45.5 माफ़ कीजिएगा 48.5 बताया है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशतांश कितना है? 68.8 नहीं है, 78.8 भी नहीं है, 83.3 भी नहीं है, 77.7 है। बाकी जो शेष बचा है वो क्या हो जाएगा? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशतांश हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और नगरीय प्रतिशत कितना है यूपी में? 22.27%। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों क्षेत्रों में कृषि विकास कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो जैविक खेती को विकसित करना किस जिले से संबंधित हो जाएगा? बुंदेलखंड से तो संबंधित नहीं होगा, क्योंकि ये वैसे ही जल की कमी वाला क्षेत्र है। तो ए का संबंध 2 से नहीं होगा। किसान बाजार की स्थापना, तिल प्रसंस्करण संयंत्र, क्योंकि वर्षा कम होती है बुंदेलखंड क्षेत्र में और सिंचाई के साधन भी कम है, तो तिलहन जैसी फसलें जिनको कम जल की आवश्यकता होती है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाएंगी। तो इस तरह से सी का 2, देखते हैं सी से ही कोई आंसर मिल जाए। नहीं मिला, 2 विकल्प फंस रहे हैं। एक और देख लीजिए कोई, किसान बाजार की स्थापना बहराइच। दोस्तों बहराइच आप लोग देखेंगे तराई क्षेत्र में है, यहाँ पर उपकरण वगैरह, कृषि के उपकरण वगैरह अच्छे मिलते हैं। तो किसान बाजार की स्थापना बहराइच में की गई। तो बी का 4 हो जाएगा। तो देखिए 2 कथन जो हैं वो सही हो गए हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही आंसर होना चाहिए। गड़बड़ हो गया, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। किसान बाजार की स्थापना ठीक है, तिल प्रसंस्करण लॉजिक तो ठीक था हम लोगों का, फिर कहाँ पे गलती हुई है? तिल प्रसंस्करण संयंत्र बुंदेलखंड, सी का 2, किसान बाजार की स्थापना बी का 4, बी का 4 है। ये देखो यहाँ पर हम लोगों से बोल हुई थी, तो हमारा लॉजिक ठीक था। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो सही
आंसर हो जाएगा। भूमि सेना योजना बिजनौर में चलाई जा रही है। जैविक खेती को हमीरपुर में विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना है? 16.5%, 16.4%, 23.2% नहीं है, 11.1% भी नहीं है और 13.2% भी नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 16.5%। यदि भारत की जनसंख्या की बात करें तो पूरे विश्व की कितनी है? 17.7%, ये 17.5%। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? आपको पहले ही बता चुका हूँ, ना तो 70% है, ना ही 71% है, ना ही 72% है। कितनी है? 67.68% या फिर 67%। और इस साक्षरता में पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 77 और फीमेल की साक्षरता जो है वो 57 है। ठीक है, लगभग 20% का अंतर है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हो जाएंगे? तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, अमगल, अपान, मचीश्री। ए का मतलब इलाहाबाद, बी का मतलब मुरादाबाद और एम का मतलब मुरादाबाद और जी का मतलब गाजियाबाद। तो देखिए, इसमें इलाहाबाद सर्वाधिक और न्यूनतम पूछा है और इसमें न्यूनतम कौन सा हो जाएगा? महोबा, उसके बाद चित्रकूट, फिर श्रावस्ती। तो सर्वाधिक इलाहाबाद और सबसे कम या फिर न्यूनतम महोबा। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अमगल, अपान, मचीश्री 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ या जौनपुर? तो गाजियाबाद भी नहीं है। गौतम बुद्ध नगर जो है वो सर्वाधिक साक्षर जनपद है। उसके बाद दूसरा स्थान कानपुर का है, तीसरा स्थान औरैया का है, चौथा स्थान इटावा का है। तो इसमें कानपुर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर के बाद दूसरा स्थान कानपुर का है, गौतम बुद्ध नगर है नहीं। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है जनगणना के आधार पर? तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद या फिर लखनऊ। तो दिए गए विकल्पों में जिला की बात हो रही है तो टोटल जनसंख्या की बात होगी, तो इलाहाबाद जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा। अमगल। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद के बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। लखनऊ का स्थान चौथा है, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी कथन के रूप में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़े थे। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? का वृद्धि प्रतिशत क्या है? 20.21% या फिर 20.23% या फिर 20.30% या फिर 20.32%। बहुत ही करीब से क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम कंफ्यूज करने वाला है। तो या तो ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है। तो 20.21% वाला ज़्यादा सही होना चाहिए। देख लेते हैं, गलत हो गया, 20.23%। और हम लोग कितना याद करते हैं? दशमलव के एक स्थान तक 20.2 हम लोग रटे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन गलत हुआ। तो 20.23%। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है दोस्तों अमूमन लोगों के गलत ही हो जाते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। इस तरह का प्रश्न अगर हमसे भी गलत होता है तो कोई विशेष घाटा उसका हमको नहीं होगा। वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जो सबको आता हो। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, ना तो प्रथम है ना द्वितीय है। माफ़ कीजिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से तो प्रथम स्थान जो है वो यूपी का है, द्वितीय भी नहीं है, तृतीय भी नहीं है और चतुर्थ भी नहीं है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान बिहार का है और चौथा स्थान वेस्ट बंगाल का है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 898 नहीं है, 910 भी नहीं है, 920 भी नहीं है, 912 जो है वो लिंगानुपात है। यदि शिशु लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो 902 है। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है? आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर या जौनपुर? तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, जौनपुर में लिंगानुपात सर्वाधिक है। जौनगढ़, देवगढ़, आपको ट्रिक बताया था। जौन का मतलब जौनपुर, दूसरे स्थान पर आजमगढ़, जौनगढ़ हो गया है। तीसरे स्थान पर देवगढ़, देव का मतलब देवरिया, देवरिया। और चौथे स्थान पर आ जाएगा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। तो इस तरह से दिए गए विकल्पों में ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है कितनी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 5 लाख 122 या फिर 19 करोड़ 95,81,477। तो दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक सही आंसर जो है वो विकल्प बी लग रहा है। एकदम एग्जैक्ट जो है इन्होंने पूछा है। तो है कितनी? 19 करोड़ 98,92,341 तो देखिए 19.98। तो बी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है, तो बी ही सही उत्तर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? खीरी भी नहीं है, मिर्जापुर भी नहीं है, बिजनौर भी नहीं है, सोनभद्र जो है वो सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद है। चाहे परसेंटेज की बात कर लीजिए, चाहे जनसंख्या की बात कर लीजिए। उसके बाद 2 या वाले जिले आते हैं, सोनभद्र, बलिया और फिर देवरिया।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, लगभग 20 करोड़ आबादी है। तो 20 करोड़ का मतलब जो है दोस्तों 200 मिलियन। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? जिले की जनसंख्या की बात की गई है, आगरा की भी नहीं, अलगम, गाजियाबाद की भी नहीं, मुरादाबाद की भी नहीं, इलाहाबाद की। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अलगम। इलाहाबाद के बाद अमगल, अलगम नहीं दोस्तों, अमगल। देखिए मैं ही भूल जा रहा हूँ। इलाहाबाद के बाद मुरादाबाद, फिर जी से गाजियाबाद और ए से आजमगढ़ और एल से लखनऊ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? 62 भी नहीं रहती, 67 भी नहीं रहती, 72 भी नहीं रहती, 77.7% ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक की दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी का घनत्व जो है कितना है? 760 भी नहीं है, 330 भी नहीं है, 650 भी नहीं है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पे है? तीसरे, चौथे, दूसरे या फिर पहले? तो पहले स्थान पे है। क्षेत्रफल के मामले में यूपी चौथे स्थान पे है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर कितनी है? देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया। 56%, 84%, 71% या 89%? तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में एक भी सही नहीं है। यहाँ पर महिला साक्षरता की बात करी जाए तो 71.5% जो है महिला साक्षरता लखनऊ की है। तो महिला साक्षरता अगर प्रश्न होता तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता। लेकिन ऑल ओवर साक्षरता दर की बात करें लखनऊ की तो वो है 77.29%। और यदि लखनऊ का जो जनसंख्या घनत्व है उसकी बात करें तो 1816 है। ये भी याद रखिएगा, आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या है? 661, 573, 828 या 785? तो दोस्तों 829 है। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक सही विकल्प जो है वो 828 प्रतीत होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है? 898, 912, 916 या 902? तो टोटल लिंगानुपात की बात करें तो वो है 912, लेकिन शिशु लिंगानुपात या फिर बाल लिंगानुपात की बात करें तो 902 होगा। शिशु लिंगानुपात में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल किए जाते हैं? तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो है वो शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने लगभग 62 क्वेश्चन तो डायरेक्ट तैयार किए हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट रूप से कई क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सुझाव, चाहे शिकायत हो चाहे कोई सुझाव हो, वो सब कमेंट बॉक्स में टिप दीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल इसी नाम से सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। याद रखिएगा, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन यूपी की जनगणना और इसके साथ साथ पूरे भारत की जनगणना दोनों मिला के 4 से 5 और इवन इससे ऊपर भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको 2-3 बार जो है अच्छे से पढ़ जाइए, काम हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।